हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने 7वीं कक्षा का अध्याय रक्त और हमारा शरीर के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। रक्त और हमारा शरीर। प्रश्न पहला, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण भी उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग का खतरा टल जाता है। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। प्रश्न 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। प्रश्न 7, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, भानुमति का पिटारा, भांति भांति की वस्तुएं, जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। दस्तक देना, खटखटाना, रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। धावा बोलना, आक्रमण करना, यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से नहीं चूकेगा नहीं। घर करना, अपना स्थान बनाना, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। प्रश्न 8, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहां के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत भी आ जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न का, अनिल दिव्या को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर, दिव्या दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही थी। उसे हर समय थकान महसूस हो रही थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम हो गई थी, अतः अनिल उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले गया था। ख, रक्त में कितने प्रकार के कण होते हैं, वे क्या करते हैं? उत्तर, मोटे तौर पर रक्त में 3 प्रकार के कण होते हैं, सफ़ेद रक्त कण, लाल रक्त कण व बिंबाणु।
पहला, लाल रक्त कण। लाल रक्त कण के कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है। ये रक्त कण दिन रात शरीर के लिए काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है, ये कण ही उसे पूरे शरीर में फैलाते हैं। 2. सफ़ेद रक्त कण। ये कण हमारे शरीर को रोगाणु मुक्त रखते हैं और शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते। वह बहुत सी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। बीमाणु प्लेटलेट कण। ये कण शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्त जमाव का कार्य करते हैं। गा, टांके कब लगाए जाते हैं, क्यों? उत्तर, जब चोट का घाव गहरा होता है तब टांके लगाए जाते हैं। इससे खून का बहाव रुक जाता है। ग, सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है? उत्तर, सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिससे छोटी से छोटी चीजें भी बड़े आकार में दिखाई देती हैं। धन्यवाद।